तो जय हिंद दोस्तों, मोल कंसेप्ट का एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूं, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मतलब लिमिटेड। वर्ड का मतलब ही समझ रहे हो। कोई भी रिएक्टेंट जो भी आएगा वो सब लिमिटेड में होगा। कोई भी काम यहाँ पे होगा वो भी लिमिटेड में होगा। ये वीडियो भी लिमिटेड टाइम तक ही चलेगी। सबसे पहला क्या आता है, मोल कंसेप्ट के बारे में आपने पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा तो नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा मोल कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसे जरूर देख लेना। यहाँ पे आता है लिमिटिंग रीजन की बात। क्या होता है लिमिटिंग? मैं सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। कुछ एग्जांपल्स है एंड देन उसके बाद कंसेप्ट पे आएंगे, बात करेंगे हम। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको एक रेसिपी की बात बताता हूं। देखो यहाँ पे दो तीन बताएंगे, दो तीन बात बताई जाएगी कि जैसे मैंने बोला कि मुझे एक चाय बनानी है, मुझे 1 कप चाय बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 1 ही कप चाय बनानी है। सबसे पहले याद रखना 1 कप चाय बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर 1 कप चाय में 1 कप दूध डाल दूंगा और मान लो तो 10 to 20 ग्राम जो होगा उसके अंदर शुगर, समझ लो 10 ग्राम डाल रहा हूं मैं, उसके अंदर शुगर डाल दूंगा। मेरा 1 कप चाय जो है वो बन के तैयार हो जाएगी और मजेदार तरीके से मैं उसको पीना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने मान लिया। अब मेरे को क्या हुआ, मेरे पास रिएक्शन करने के लिए ये चीज तो मेरी रेसिपी हो गई कि इतने मैं इसमें डालूंगा। अब मैं जो दूध लेके आते हैं, हम तो डेली वाइज में दूध आती है, ये तो नहीं मेरी फैक्ट्री लगी पड़ी है, ये दूध निकालो जो इतना मन करा उतना। लेकिन चीनी हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब घर पे समझ लो आधी किलो चीनी तो रहेगी, नहीं है तो भैया 250 ग्राम तो रखी ही रहेगी। 250 ग्राम चीनी आपके पास रखी हुई है, समझ लो आज 250 ग्राम चीनी आपके पास रखी हुई है। लेकिन मेरे पास दूध जो थी ओनली 1 कप ही है मेरे घर पे, वरना आप जब जो है लाना पड़ेगा दूध दुकान से जाके। तो 1 कप मेरे पास दूध है, लेकिन मेरे पास 250 ग्राम चीनी है। क्या 1 कप दूध के अंदर 250 ग्राम चीनी पूरी तो नहीं डाल दूंगा ना, उसके अंदर कुछ जो होगी अमाउंट, मतलब 1 कप बनाना है तो मैं 10 ही ग्राम डालूंगा, मैं तो 10 ग्राम ही डालूंगा। मेरे पास 1 कप चाय बन के तैयार हो जाएगी। अब मेरे पास 250 ग्राम चीनी होने का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं ना, लगी तो 10 ही ग्राम, जो रेस्ट ऑफ रह गया 240 ग्राम जो होगा वो मेरा रेस्ट ऑफ रह जाएगा। लेकिन बना क्या, इतने 250 ग्राम होने का भी कोई फायदा नहीं, बना 1 ही कप चाय। तो इससे क्या समझ रहा आपने कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई ना कोई एक जना होता है ऐसा जो रिएक्शन को लिमिटेड कर देता है। मेरे पास क्या थी, 2 रिएक्टेंट थे, मेरे पास क्या थे, 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे। लेकिन एक रिएक्टेंट जो था लिमिटेड अमाउंट में था। क्या था, एक लिमिटेड अमाउंट में था मेरे पास। ये तो कम मात्रा में, ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में था, बहुत ज्यादा हाई मात्रा में था। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी के कारण ये मेरे पास एक्सेस होने के बाद भी मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी ही मिली। तो लिमिटेड जो रिएक्टेंट होता है वही आपका प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट आपका बन के मिलेगा। तो लिमिटिंग रीजन क्या होती है, जो आपका रिएक्शन में फर्स्ट कंज्यूम हो जाता है और 0 हो जाता है। जैसे मैंने बोला मेरी रिएक्शन पूरी होने के बाद जो मेरा दूध होगा वो क्या हो गया इस टाइम पे 0, लेकिन जो मेरी चीनी है वो कितनी बच गई, 240 ग्राम मेरी चीनी बची हुई है। तो ये तो 0 हो गई, जो 0 हो जाए वही कहलाता है लिमिटिंग रीजेंट, और जो बचा हुआ है वो कहलाता है एक्सेस रीजेंट। क्या कहलाता है, एक्सेस रीजेंट। एक्सेस रीजेंट कहलाता है, याद रखना क्या कहलाता है, एक्सेस रीजेंट कहलाता है। तो एक्सेस और लिमिटेड मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला लिमिटिंग रीजेंट में मेरे पास हॉट डॉग के 5 स्लाइस है, जो हॉट डॉग बनाना है उसके 5 है, लेकिन उसके अंदर जो डालने का है बन जो लेके आते हैं हम, ठीक है, वो मेरे पास 4 ही है। लेकिन ये 4 है और जो हॉट डॉग है मेरे पास 5 है, तो मैं कितने हॉट डॉग बना पाऊंगा, मेरे पास 4 है, ये 4 है बन, तो बन के अंदर ही डालूंगा ना मैं, तो ये तो 4 ही यूज हो सकते हैं, एक तो बचा रह जाएगा। तो ये 4 जो मिलके एक हॉट डॉग का जो बन का हॉट डॉग है वो तैयार कर देंगे, एक मेरा ये रेस्ट ऑफ रह जाएगा। तो इसके बन के कारण, मतलब जो लेके आए बन, उसके कारण क्या हुआ, ये हॉट डॉग लिमिटेड हो गया, इसके कारण ये लिमिटेड हो गया। वरना इसके पास 5 थे तो ये 5 बन सकता था, यही होता है ना। तो इसके कारण ये लिमिटेड हो गया। तो ये जो था ये कम मात्रा में था, तो इस कम मात्रा के कारण ये लिमिटिंग रीजेंट कहलाया और ये एक्सेस रीजेंट कहलाया। तो इसी को कहा गया एक्सेस। क्या कहला गया, एक्सेस रीजेंट। एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा जबरदस्त था, गए हो गए एटीएम में। ये एग्जांपल केमिस्ट्री से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए दिया। क्या बोला मैंने, आप एटीएम के पे जाओगे तो वहां क्या देखोगे, आपके एटीएम में बहुत सारे पैसे, बहुत सारे मतलब पैसे तो बहुत ही होते हैं यार, रुपये ही कम होते हैं ना, तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मैंने एक बार एटीएम को अंदर दिया, तो उसके बाद मेरे को पैसे मैं डाल रहा हूँ लाख रुपए निकालने, भैया जाके बोलता है एटीएम भाई तेरे क्या एटीएम की बस की नहीं है भैया, थोड़ा कम डालो।
मतलब 10,000 पे एक बार में। तो ये क्या करेगा, एटीएम डालेगा, मेरे लिमिटेड क्या हो गई, मेरे क्वांटिटी लिमिटेड कर दी गई। लिमिटेड मतलब मैं एक बार डालूंगा तो मेरे पास 10,000 मिलेगा, बेशक उसमें कितने भी सारे पैसे हो रखे हो, लेकिन लिमिटेड। तो रिएक्टेंट कितने भी दे दो, लेकिन किसी एक के कारण जो रिएक्टेंट होता है, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है वो लिमिटेड मिलता है, और लिमिटिंग रीजेंट के कारण ही प्रोडक्ट भी लिमिटेड मिलता है। तो लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पे बेस रिएक्शन भी मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कंसेप्ट क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट, जो कम मात्रा में होता है रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट को भी कम ही करता है, और दूसरा वाला जो ज्यादा होने का कोई फायदा भी नहीं होता। अब आते हैं यहाँ पे हमारा थोड़ा कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट का। फुल कंसेप्ट पे अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो फॉर्मूले जो भी है। लिमिटिंग रीजेंट मतलब लिमिटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब हम जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, उसी को लिमिटिंग रीजेंट कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर फॉर्मूले की बात की जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, तो उसके अंदर फॉर्मूला अच्छे तरीके से। तो प्रॉब्लम सॉल्व में फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त आते हैं यार। देखो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे, है ना। तो याद रखना, अब क्वेश्चंस की बात आती है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिखा आएगा तो वो केमिकल इक्वेशन में लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। स्टेप फर्स्ट क्या कहलाएगा, स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट बोलेगा कि किसी को भी पहले केमिकल इक्वेशन में लिखो, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, उसको बैलेंसिंग करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप कहलाया केमिकल इक्वेशन लिखना, एंड सेकंड स्टेप कहलाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाओ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ये हुआ तो इसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्या किया जाता है, बैलेंसिंग, फिर किया जाता है बैलेंसिंग। इक्वेशन को कर दिया मैंने बैलेंस, सेकंड स्टेप समझ आया ना, पहले इक्वेशन लिखना, बैलेंसिंग करना। अब देखो यहां पे दिखा दिया, केमिकल रिएक्शन लिखना है, फिर बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग के बाद आपको चेक करना है कि भैया ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एलआर का है भी, एलआर मतलब लिमिटिंग रीजेंट का है भी या नहीं है। तो लिमिटिंग रीजेंट का है या नहीं है, ये चेक करने का तरीका क्या होता है, इसका चेक करने का तरीका होता है पहले रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। तो उस रिएक्टेंट के जैसे समझ लो मैंने H2 प्लस में O2 लिया है, गिव्स H2O है, तो यहाँ 2 लगाऊंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये ऐसा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं। मोल कंसेप्ट देखा है ना, तो वहां से ही नंबर ऑफ मोल्स निकालना बताया गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स H2 का निकालते हैं, फिर O2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। तो H2 का अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो गिवन मास तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है यार, और वो भी नहीं दिया। तो लेट सपोज इसके 2 मोल्स है, इसके 1 मोल्स है, ठीक है, तो इसके 2 मोल्स और इसके 1 मोल्स है, ऐसा है, ठीक है। तो या फिर इसके भी 2 मोल्स ही ले लेता हूँ, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, H2 के भी 2 मोल्स है और O2 के भी मेरे 2 मोल्स क्वेश्चन में गिवन है। याद रखना ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 2 मोल्स आपके गिवन है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये एलआर की कंडीशन है। तो चेक करने का तरीका होता है कि रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कहलाते हैं, जो इसकी बैलेंसिंग होती है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कहलाती है, जो इसकी बैलेंसिंग पॉइंट होता है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। तो हम लेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका, O2 का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये अगर इक्वल आ जाए तो एलआर की कंडीशन नहीं है, और ये अगर इक्वल ना आए तो एलआर की कंडीशन है। अगर मैं अभी एलआर पढ़ा रहा हूं तो सारे कंडीशन में एलआर के ही लूंगा, तो ये तो समझ रहे हो, लेकिन कभी पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये चेक कर लेना। जैसे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 क्या है, 2 है, और O2 क्या है, 1 है, और इधर क्या है, H2 का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 लिया, तो यहाँ से 1 आ गया। तो देखो 2/1 और यहाँ पे 1 आया, तो ये नॉट इज इक्वल टू है, तो मतलब ये एलआर की कंडीशन यहाँ से शो हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 1 ही मोल्स ले लेता तो एलआर की कंडीशन नहीं होती। तो ये चेक वेदर करा जाता है कि ये एलआर की कंडीशन है कि नहीं है, एंड उसके बाद देखा जाता है, फाइंड किया जाता है एलआर को, मतलब लिमिटिंग रीजेंट है कौन सा भाई, इसमें लिमिटिंग रीजेंट है कौन सबसे कम है,
तो उसको फाइंड किया जाता है। एंड देन मोल कंसेप्ट को लगा के जो आपको वेट फाइंड करने का आएगा उस वेट को फाइंड किया जाता है। चलते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पे, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम सॉल्व में सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक का ही लिया गया है, बड़ा मजेदार सा भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर इसके बाद हम इसके आंसर पे जाते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, इसने बोला 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 kg of H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, मतलब अमोनिया बना है भैया। तो कैलकुलेट, मतलब पहले यहां तक देख ले, यहां तक में कहा है इसने कि H2 और N2, क्या बोला इसने, N2 और H2 को मिला दिया। तो मैंने किया यहाँ पे N2 और प्लस H2 को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो बना मेरा NH3, बना मेरा क्या, NH3, अमोनिया बना। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखना है, लिख डाला फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बैलेंसिंग करना, तो बैलेंसिंग करने के लिए भैया बुला लो किसको, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, एन यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दिया तो 6 हो गया बैलेंसिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर दिया ना, हो गई बैलेंसिंग। एंड इसके बाद ये 2 स्टेप तो हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे। स्टेप मतलब थर्ड, स्टेप मतलब फर्स्ट ही ले लेता हूँ यार, ठीक है, स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब थर्ड 2 स्टेप हो चुके एंड थर्ड स्टेप ये वाला आया। थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि चेक करो कि ये LR की कंडीशन है कि नहीं है। LR की कंडीशन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 kg ऑफ N2, मतलब N2 का गिवन मास दिया हुआ है। तो गिवन मास ऑफ N2 जो है, गिवन मास मोल कंसेप्ट से समझ जाना, गिवन मास ऑफ N2 का गिवन मास है हमारा 50 kg में है, तो इसे मैंने 10 की पावर 3 ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है, ग्राम में। एंड गिवन मास जो है, गिवन मास ऑफ किसका, H2 का। तो H2 का कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम, तो 10 इंटू 10 रेस पर कितना होगा, 3 ग्राम। अब यहाँ पे मोलर मास देख लो, किसका, मोलर मास किसका, N2 का, मोलर मास ऑफ N2। तो N2 का मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं मोलर मास ऑफ किसका देख लूँ, H2 का देखूँ, तो वो 2 ग्राम हो जाएगा, H2 का 2 ग्राम। अब यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से अब मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो N2 क्या है, गिवन मास हमारा 50 इंटू 10 रेस पर 3 हो जाएगा, और अपोन में क्या है, मोलर मास हमारा यहाँ से 28 हो जाएगा। तो ये आ गया। इसे अगर मैं काट देता हूँ, किससे अगर मैं काटूँ, तो 2 से ये 14 पे कटेगा और 2 से मेरा यहाँ पे ये 25 पे कटेगा। और तो कट नहीं रहा यार, और तो कट नहीं रहा, इतना ही रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि N2 का जो है, N2 का नंबर ऑफ मोल्स मेरा 25 अपोन में 14 इंटू 10 रेस पर मेरा 3 मोल आया। भैया इतने मोल आया, मैं पूरा नहीं कट कर रहा, इतने मोल मेरे फाइंड आउट हुए, मैंने लिख डाले। अब मैं निकालूंगा इसका, तो इसके नंबर H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, H2 का, तो गिवन मास इसका 10 इंटू 10 रेस पर कितना है, 3 है, अपोन में कितना है, अपोन में कितना है, यहाँ पे 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम मैंने रख दिया। इससे मैंने काटा तो यहाँ से 5 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो है मेरा फाइंड हो गया 5 इंटू 10 रेस पर कितना, 3 फाइंड हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। अब क्या किया जाएगा, फर्स्ट स्टेप मैंने नंबर ऑफ LR की कंडीशन चेक आप कर सकते हो कि नहीं, देखो बता देता हूँ। वैसे LR की कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए, कंडीशन कैसे चेक करोगे, उसको चेक करने के लिए हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 लेंगे, N2 अपन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 लिया जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 लिया जाएगा, अपन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिया जाएगा। अब क्वेश्चन मैंने LR के करवा रहा हूं, तो भैया ऐसा तो होगा नहीं कि LR से हट के लिया होगा मैंने क्वेश्चन, ऐसा तो होगा नहीं। अब कोफिशिएंट ऑफ N2 देख लो, N2 का 1 दिख रहा है यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, 25 अपन में 14। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड करके हमारा ये आसपास आ जाता है 1.7857 इंटू 10 रेस पर 3 आ जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके फाइंड आउट हो जाते हैं। तो मैं इसकी जगह पे ये रख देता हूँ, अगर कि इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1.7 के आसपास ही लिख देता हूँ यार, 8 लिख देता हूँ, और बस इंटू 10 रेस पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अपन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर देखूँ मैं,
तो H2 के मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 5 इंटू 10 रेज़ पर कितना 3 निकला। इससे इसे काट कर दूंगा और स्टोइचोमेट्री तो यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे मेरा कितना 3 दिख रहा है, तो 1/3 आया है। तो किसी हिसाब से देख रहे हो ये 1/3 कहीं से आ सकता है, तो ये दोनों तो इक्वल आई नहीं, तो स्टोइचोमेट्री कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रही है कि ये दोनों इक्वल नॉट इज इक्वल टू है। तो अब इसके बाद मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, निकाल लिया ना नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, इसके बाद इस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब LR को फाइंड करो, क्या करो LR को फाइंड करो। LR कैसे फाइंड किया जाएगा यार, LR फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे LR फाइंड करना है, फाइंड आउट फाइंड करना मुझे LR, लिमिटिंग रीजेंट में है कौन, इनमें रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट में कौन है। तो ये देखा जाता है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो अगर लोएस्ट आ जाए, क्या आ जाए, लोएस्ट आ जाए, तो भैया वही हमारा LR होगा, लोएस्ट आ जाए। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा, सबसे पहले मैं देख लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की बात कर लेता हूं। N2, तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1.785, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 1.785 इंटू 10 रेज़ पर 3 आ जाएगा और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है। क्या है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 रख दिया, ठीक है। ये आया मेरा, ये आया किसका N2 का, ये किसका आया मेरा N2 का। अब H2 का निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 5 इंटू 10 रेज़ पर 3 है और इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पे तो 1.7 आया है और इससे अगर इसे काटूं तो 1.6 के आसपास आएगा, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ पर 3 आया है और इसका 1.7 इंटू 10 रेज़ पर 3 आया है। कौन सा ज्यादा, ये कम है ये ज्यादा है, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो H2 है, यहाँ पे क्या है H2 जो है कम है, इसका मतलब जो लिमिटिंग रीजेंट में होगा, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा फिर हमारा H2 होगा, लिमिटिंग रीजेंट में कौन होगा H2, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट क्या है H2 है, H2 हमें मिल गया कि ये लिमिटिंग रीजेंट में, फाइंड आउट कर लिया नाम ले लिमिटिंग रीजेंट। अब ना मोल कंसेप्ट को लगाओ, मोल कंसेप्ट को, अब मोल कंसेप्ट की याद आएगी हमें, किसकी याद आएगी, मोल कंसेप्ट के। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। अब क्या किया जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट लग गई, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब मुझे निकालना होगा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके, इसके NH3 के नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं। तो उसके लिए एक जबरदस्त सा फॉर्मूला बता देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके H2 के, H2 जो लिमिटिंग रीजेंट में, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 हो जाएगा, H2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3, ये लगा लो। या फिर हम एक ऐसा चीज कर सकते हैं, जैसे हमारा N2 है प्लस में 3H2 है, 3H2 गिव्स क्या है 2NH3 है। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि मेरा जो 3 मोल्स ऑफ 3 मोल लेट कर लो, 3 मोल जो है वो 2 मोल NH2 क्या कर रहा है, 2 मोल NH2 बना रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल अगर H2 का होगा, 1 मोल अगर H2 का होगा तो 2/3 मोल आपका NH3 का होगा, NH3 का कितना होगा 2/3 मोल होगा, है ना। अब मुझे इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इसके कितने हैं, इसके कितने आए थे मेरे H2 के मेरे कितने आए थे यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज़ पर 3, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा 5 इंटू 10 रेज़ पर 3, तो 2/3 इंटू में 5 इंटू 10 रेज़ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बनना आसान तरीका एक यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है कितना आया 5 इंटू 10 रेज़ पर कितना 3 आया है और अपोन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे NH3 है नंबर ऑफ मोल्स, ये पता नहीं हमें, एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू में 5 इंटू 10 रेज़ पर 3 आ जाएगा। देखो वही वाली चीज़ यहाँ पे आई है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो या यहीं छोड़ देता हूं मैं, ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे NH3 का निकल गए। अब एक मोल कंसेप्ट का छोटा सा और कंसेप्ट निकाल दो, मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। क्या हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। गिवन मास अपॉन में हमें गिवन मास निकालना है, तो गिवन मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलर मास रख देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 2/3 5 इंटू 2/3 5 इंटू में 10 रेज़ पर 3 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने, मतलब जो मोलर मास
मास है NH3 का, हमें नहीं पता तो निकाल देते NH3। तो N का क्या होता है, N का हमारा कितना होता है, देखो तो 14 होता है, और 3 का 3, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो 17। ठीक है, अब क्या करूँ मैं यहाँ से, तो मेरा यहाँ पे 10 × 10 रेस पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 × 10 रेस पर 3 मल्टीप्लाई में 17 अपन में 3 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 3 से इससे डिवाइड, तो 3 पंजे के 15 आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18, और फिर 2 बचेगा, 3 6 18, ऐसा कुछ आएगा। इंटू 10 रेस पर कितना है, यहाँ पे 10 रेस पर हमारा 4 है, इंटू में 5.66 या फिर 7 ले लो, 5.67। अब क्या होगा, यहाँ से एक को अगर हटा दूँ तो मेरा आएगा 56.7 इंटू 10 रेस पर 3, 10 रेस पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 56.7 ग्राम, 56.7 ग्राम। तो ये हमारा क्या निकल गया, मास निकल गया। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने फॉलो किया आपको दिखा देता हूं दोबारा से किस तरीके से मैंने किया है, कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, धीरे धीरे करवाया अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन जो बोला था उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन लिख दिया। अब देखो यहाँ पे बोला क्या था, कैलकुलेट NH3 फॉर्म्ड, NH3 कितना, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट, मैंने फाइंड कर दिया, एंड द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, प्रोडक्शन कितने ग्राम हुआ वो भी बताना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, नहीं अगर दिए होते क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले काम होगा आपका फाइंड करना। फिर अगर कंडीशन चेक करना है तो चेक कर सकते हो आप, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल रख के, अगर इक्वल आ जाता है तो LR की कंडीशन नहीं है, और इक्वल नहीं आता है तो LR की कंडीशन है। तो यहां से अपने फिर क्या कर दिया, फाइंड LR करने के लिए हमने याद रखना नंबर ऑफ मोल्स और उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशो होना चाहिए लोएस्ट होगा तो लिमिटिंग रीजेंट है। क्या है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले N2 का निकाला तो हमारा 1 पॉइंट कितना आया, 7 8 के आसपास आया, और जब हमने किसका निकाला, उसका H2 का निकाला तो 1.6 इंटू 10 रेज़ पर 3 क्या आया, तो ये कम था, इसलिए यहाँ से पता चल गया कि H2 जो है वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट में। फिर H2 ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके लिए मैंने 2 कंडीशन बता दी आपको। ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि कितने जो है कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे वो यहाँ पे हम H2 का देखें तो 3 मोल्स ऑफ H2 जो है 2 मोल्स ऑफ N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल्स, तो 1 मोल का निकालूंगा तो ये 3 डिवाइड में चल जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे हमारे H2 के, 5 इंटू 10 रेज़ पर 3, इससे मल्टीप्लाई कर दो निकल जाए। वरना आसान तरीका एक यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, और ये और क्रॉस मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और इसके बाद आपको एक मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाना, मोल कंसेप्ट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यहाँ से प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो, मोलर मास आप निकाल सकते हो। कंसेप्ट हुआ क्लियर, एक क्वेश्चन में ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो आप बड़े मजेदार तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ क्या कहा है आपको, एल्युमिनियम है वो 54 ग्राम दिया हुआ है, आपका 160 ग्राम आपका O2 दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या फाइंड होगा सबसे पहले वो देख लो। तो रिएक्शन हम लिखेंगे कि जो हमारा Al है, Al वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो गिव्स क्या करेगा, Al2O3। रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन जरूरी होता है सबसे पहले कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे Al2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, Al कितना हो गया, 2 हो गया, O क्या है वहाँ पे 3 है, तो भैया यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाए, 6 हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं 2 लगा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे मेरा 4 लग जाएगा, यहाँ पे मेरा 4 लग जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हुआ है, तो यहाँ पे मेरा मतलब 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 लगा दूँ। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग मेरी क्या हो गई पूरी। सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al अगर निकालूं तो गिवन मास इसका देखो यहाँ 54 दिया हुआ है, एंड मोलर मास अगर इसका देखो तो मेरा 27 होता है, तो इससे इसे काट दूंगा तो 2 मोल आ गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al अगर देखूं मैं तो 2 मोल मेरा यहाँ से फाइंड हो गया, 2 मोल। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो गिवन मास हमारा 160 दिया हुआ है, एंड मोलर मास O2 का कितना होता है, 32 हो जाएगा। अब मैं अगर देखूं तो अगर 8 के टेबल से ही काट दूं तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16 20, और यहाँ से 4 से काटूं तो 4 पंजे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर देखूं मैं तो 8 चौक ठीक है ना, और 8 दूनी फिर 4 से इसे 4 पंजे, 5 मोल आ गए, ओके 5 मोल आ गए, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे। अब सेकंड स्टेप क्या जाता है, मैं चेक नहीं कर रहा, अब कंडीशन आप खुद चेक कर लेना। अब क्या किया जाता है सेकंड स्टेप की, इनमें से चेक किया जाएगा कौन सा LR है, कौन सा LR है। तो LR कैसे चेक करते हैं, तो फाइंड आउट LR जब करेंगे, फाइंड LR को फाइंड किया जाएगा, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो किसका लोएस्ट है, किसका क्या है लोएस्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मैं देखूं, किसकी देखूं,
एल की पहले देखूं तो एल के अगर देखूं नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, 2 आए थे नंबर ऑफ मोल्स। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, ये हमारा एल का है। तो यहाँ से एल का कितना आया, 1/2 एल आया, 1/2 एल का। एंड अब देखूं मैं किसका, ओ का, किसका देखूं मैं, ओ का, इसका देखूं ओ का। तो ओ में 3 है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और 5 आया, ओ में कितना है 3। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का किसका देखते हैं, ओ का देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 5 आए हैं एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ये, तो ये 1 पॉइंट में आ रहा है। अब देखो ये हमारा 0 पॉइंट में आएगा, ये 1 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि एल्यूमिनियम ही एलआर है, एलआर पता चल गया ना, मतलब लिमिटिंग रीजेंट पता चल गया। अब क्या करना होता है लिमिटिंग रीजेंट पता करने के बाद कि कौन मतलब लिमिटिंग रीजेंट कितना प्रोडक्ट हमें देगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने तरीका 2 बताए हैं, एक फॉर्मूला लगा के एक ऐसे। तो अब देखो इसके थ्रू देखूं, इसके थ्रू तो ये कितना दे रहा है हमें। तो अगर मैं देखूं तो 4 मोल ऑफ Al जो है वो 2 दे रहा है। तो मुझे एक निकालने के लिए क्या करूंगा, 2/4 कर दूंगा, ठीक है। अब इसके एक Al के एक, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 मोल आ गया। कितने मोल आ गए मेरे, 1 मोल। ये फर्स्ट स्टेप। कैसे स्टेप बताया मैंने कि पहले देखो ये 4 जो है 2 बना रहा है, तो एक कितना बनाएगा, इस 4 से डिवाइड, और इसके कितने मोल थे, इसके देखो तो कितने मोल आए थे 2, उस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल किसके बनेंगे, Al2O3 के, Al2O3 के 1 मोल बनेंगे। अब देखो उस फॉर्मूले से बता देता हूं, किस फॉर्मूले से, हमने देखा था एक फॉर्मूला अभी क्या कि Al2O3 के अब नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएंगे कि कितने मोल्स हैं, ठीक है। ये तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि Lr का पहले लिया जाता है या नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al लिया जाता है Lr का, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका निकाला जाता है Al2O3 एंड अपॉन में लिया जाता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3 का। अब क्या किया जाएगा, इसके हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स 2 आए थे एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 4 था, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, इसके हमें निकालने हैं। एंड अपॉन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका हमें पता है मेरे ख्याल से, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा कितना है, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से 2 से, अब इस 2 को इधर लेके चल दूंगा तो 2 इंटू में 2 अपॉन में 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 आ जाएगा। इससे इसे कट किया तो 1 आ गया, देखा वही कंडीशन है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मर्जी आपकी 1 मोल। तो 1 मोल मेरा यहाँ पे फाइंड हो गया इसके। अब इसके बाद क्या करोगे, मोल कंसेप्ट को बुलावा दो, मोल कंसेप्ट बोलो, आओ भैया गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मोलर मास Al2O3 का, Al2O3 का मोलर मास निकालो। तो Al का कितना होता है, 27 होता है एक एटम का, 2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 एटम है और कितना 16 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, इसको करोगे आपका 48 आएगा, इन दोनों का एडअप करोगे आपका 102 ग्राम आ जाएगा इसका मोलर मास। Al2O3 का मोलर मास निकल चुका है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 1 निकले, और गिवन मास हमें नहीं पता, मोलर मास 102 क्रॉस मल्टीप्लाई, गिवन मास कितना मिल गया 102 ग्राम। फाइंड आउट हो गया ना, हो गया ना। क्वेश्चन का आंसर यही बोला था निकालने के लिए यार कि इसका हमें प्रोडक्ट बताओ और वेट बताओ इसका, तो 102 ग्राम मिलेगा भैया, 102 ग्राम। Lr की कंडीशन बड़ी मजेदार कंडीशन है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व भी कर पा रहे हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क जिसे हम बोलते हैं ना। इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे और ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है और मैंने नीचे दे रखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इस Lr की कंडीशन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे ना अगर आपको, तो वहां से जाके आप करो। आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे दिए ना मैंने, अगर उसे लगा दिया तो Lr की कंडीशन आपके माइंड से कभी भागेगी नहीं। Lr के कंडीशन कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना आप तो यूं चुटकियों में निकालोगे उसका आंसर, किससे, चुटकियों में निकालोगे। तो इस क्वेश्चन को करके देखना आप, यहाँ पे दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है एंड 100 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है, तो वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है। पहले इसको बैलेंस कर लेना एंड बैलेंस के बाद जो भी स्टेप मैंने बताया सबसे पहले बैलेंस कर लेना, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स के बाद फिर आप Lr फाइंड करना, Lr के लिए नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो जिसका लोएस्ट होगा इन दोनों में से उसको फाइंड कर लेना एंड फिर मोल कंसेप्ट को लगाना। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स इसके फाइंड कर लेना एंड देन उसके बाद मोल कंसेप्ट के बाद आप वेट जो होगा इसका निकाल लेना जो बोला है इसने। उसके बाद एक क्वेश्चन ये जो दिया हुआ ये मैं बता देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी होगा वो नीचे कंसेप्ट जो दिया हुआ है उन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर लेना और करने के बाद अब बताना कि किस तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपके माइंड के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ आपको A प्लस में B2 गिव्स AB2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसने क्या बोला, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। इन सब केस में, सारे केसेस में देखना है कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। क्या बोला फर्स्ट केस में कि आपको
300 एटम्स दिए हुए हैं ए के एंड 200 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं बी के, मतलब एटम्स दिए हुए हैं और 200 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं बी के। तो भैया ये 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं 200 मॉलिक्यूल्स बी के, वो इसके 200 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ऐसा ही काम होगा ना। 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके 200 एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ए के पास जो है वो 100 एटम्स जो है वो क्या रह जाएंगे, रेस्ट रह जाएंगे। बहुत से ने ये सोचेंगे मॉलिक्यूल्स और ये है, तो भैया ऐसा थोड़ी ना होगा, मॉलिक्यूल्स और ये है तो ये सबसे रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसके पास जितना है वो उसी के साथ उतने से ही रिएक्ट करेगा, इसके पास 100 जो है वो रेस्ट रह जाएगा, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो ये एक्सिस कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, ये एक्सिस रिएजेंट कहला जाएगा। तो ये एक्सिस है तो ये किस में होगा, लिमिटिंग रिएजेंट में। तो एलआर कौन सा कंडीशन हुआ, एलआर कौन होगा, बी होगा इसमें, एलआर क्या होगा इसमें, बी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या, जो कम है वो एलआर है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी है, तो भैया 2 मोल्स ए के जो होंगे वो 2 मोल्स बी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेगा क्या, बी के जो है वो 1 मोल रेस्ट में रह जाएगा और वो एक्सिस रिएजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में कौन हुआ, ए हुआ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम उसकी लिमिटिंग रिएजेंट कम, है ना, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट। एंड थर्ड होगा 100 एटम जो ए के हैं वो 100 मॉलिक्यूल्स बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो भैया 100 के साथ रिएक्ट ही कर गए तो जीरो तो दोनों हो गए, दोनों जीरो हो गए, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस ही नहीं है, कैंसिल कर दो भैया, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही नहीं इसमें कोई सा। 100 एक दूसरे के साथ रिएक्ट ही कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को मारेंगे क्या, मारेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट कहां से हुआ। यहाँ पे अब आता है फोर्थ वाला, यहाँ पे बोला फोर्थ वाला 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बी वाला 2.5 इसके 2.5 से रिएक्ट कर जाएगा, इसका 2.5 रेस्ट ऑफ रह जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, हाईएस्ट अमाउंट में, तो इसका एक्सिस अमाउंट में 2.5 बचेगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इसका, बी होगा, क्योंकि ये कम मात्रा में। उसके बाद 2.5 मोल्स ऑफ ए जो है 5 मोल्स ऑफ बी के साथ कर रहा है, तो इसमें कितना होगा, ए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहीं पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो हमारा ये क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको कैसा लगा हमारा आज के ये कंसेप्ट, नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती ही रहती है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना, ज्वाइन हो जाना और बगल में उसके बेल आइकन होगा प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आएगी तो वो आपको घंटा बजा के समझा देगी कि वीडियो डल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।